जैसे ही कालू कौवा नमक लेने के लिए जाने लगा तो उसे सर्दी का ख्याल आ गया, क्योंकि हवा बहुत ठंडी थी। क्यों ना मैं थोड़ी देर रुक जाऊं, अभी तो हवा बहुत तेज चल रही है, मरना है इतनी सर्दी में, टूनी चिड़िया तो पागल है। थोड़ी देर बाद टूनी चिड़िया मसूर की दाल लेकर वापस आ गई। वो जैसे ही वापस आई तो वो कालू कौवे को देखकर हैरान हो गई। कौवे भैया, इतनी तेजी तुम में कहाँ से आ गई? तुम मुझसे भी पहले नमक कैसे लेकर आ गए? टूनी चिड़िया, मैं तुमसे काफी बड़ा हूँ, अब मेरे पंखों में वो जान नहीं रही। हवा देख रही हो तुम, कितनी तेज चल रही है, और वो भी इतनी ज्यादा ठंडी। मैं अभी तक गया ही नहीं, मैं तो हवा के रुकने का इंतजार कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें बताया भी था कि शाम को पार्टी रखी है, समय बहुत कम रह गया है। तुम कम से कम जाकर मिर्ची ही ले आओ, मैं नमक लेकर आती हूँ। पर मिर्ची मिलेगी कहाँ से? मिट्ठू तोते के पास बहुत सारी मिर्ची रखी है, तुम जाकर उसे ले आओ। बस मैं अभी गया, तुम जाओ जाकर नमक ले आओ। और टूनी चिड़िया नमक लेने के लिए चली जाती है। रास्ते में उसे फिर से मिट्ठू तोता मिल जाता है। हाँ तोते भैया, क्या आपने सब पक्षियों को संदेश दे दिया? जी जी टूनी चिड़िया, मैंने तो कब का संदेश दे दिया है, मैंने शाम का बताया है सब पक्षियों को। बस फिर ठीक है, मैं नमक लेने जा रही हूँ। मेरे लिए अगर कोई काम है तो मुझे बता दो। नहीं नहीं, कौवा है मेरी मदद करने के लिए, हम लोग शाम तक सब तैयारी कर लेंगे। कौवा तुम्हारी तरफ मिर्ची लेने गया था, क्या तुम्हें मिला नहीं? नहीं टूनी चिड़िया, अभी तक तो वो मेरे पास नहीं आया, मैं सुबह से अपने घर में ही बैठा हूँ। तो फिर वो आता ही होगा, उसे थोड़ी सी मिर्ची दे देना। जरूर टूनी चिड़िया, मैं उसको दे दूंगा। इस तरह टूनी चिड़िया नमक लेने के लिए चली जाती है और थोड़ा सा नमक लेकर वापस आ जाती है। तुम अभी भी यहीं बैठे हो? मिट्ठू तोता मुझे रास्ते में मिला था, अगर मुझे पता होता कि तुम इतने निकम्मे हो तो मैं जाकर खुद ही मिर्ची ले आती। अब गुस्सा न करना, काम कौन सा खत्म हो गए हैं, मैं पक्षियों के बैठने और उनके पानी का इंतजाम कर लूंगा। अभी तो बहुत सारे काम पड़े हैं, तुम बस जाकर मिर्ची ले आओ। और टूनी चिड़िया दोबारा मिर्ची लेने के लिए मिट्ठू तोते के पास चली जाती है। मिट्ठू भैया, मुझे थोड़ी सी मिर्ची दे दें, कालू कौवा तो बहुत निकम्मा है। जब तुमने मुझे बताया था कि वो तुम्हारे साथ काम कर रहा है, मैं तभी समझ गया था कि वो तुम्हारे साथ कुछ नहीं करवाएगा, बस ऐसे ही तुम्हें चक्कर देता रहेगा। कोई बात नहीं मिट्ठू भैया, मैं कर लूंगी, बस आप मुझे थोड़ी सी मिर्ची दे दें। इस तरह टूनी चिड़िया मिर्ची लेकर वहाँ से चली जाती है। कौवे भैया, सब चीजें इकट्ठी हो गई हैं, अब तुम मेरे पास आकर बैठ जाओ, आग से तुम्हारी सर्दी भी कम हो जाएगी और मैं अकेली बैठी बोर भी नहीं होंगी। इस तरह कालू कौवा टूनी चिड़िया के पास आकर बैठ जाता है और टूनी चिड़िया खिचड़ी पकाना शुरू कर देती है। खिचड़ी की खुशबू से कालू कौवे के मुंह में पानी आ रहा था। बहुत मजे की बनी होगी, जिसकी खुशबू इतनी अच्छी है उसका टेस्ट कितना अच्छा होगा। कौवे भैया, तुम यहीं पर बैठो, मेरे घोंसले में कुछ मेवे रखे हैं, मैं लेकर आती हूँ। अरे हाँ हाँ टूनी चिड़िया, जाओ जाओ, मेवे तो बहुत जरूरी हैं। तभी टूनी चिड़िया मेवे लेने के लिए चली जाती है। वो जैसे ही थोड़ी दूर गई तो कालू कौवे के दिल में लालच आ गया। अरे इतनी सारी खिचड़ी बनी है, ये कौन सा पक्षी अकेले खाएंगे, अगर मैं थोड़ी सी खा भी लूंगा तो कौन सा कम हो जाएगी। ये कहकर कालू कौवा जैसे ही खिचड़ी खाने लगा, तभी चूल्हे में से उसकी पूंछ पर आग लग गई। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मेरी पूंछ पर आग लग गई है, जल्दी आओ मेरी मदद करो। टूनी चिड़िया कालू कौवे की आवाज सुनकर भागती हुई आई और उसने पानी डालकर उसकी पूंछ पर लगी आग बुझा दी। कालू कौवे, तुम्हारी पूंछ पर आग कैसे लग गई? सच सच बता दो। टूनी चिड़िया, मुझे क्षमा कर दो, तुम्हारे जाने के बाद मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी, मैं खिचड़ी खाने वाला था, तभी मेरी पूंछ पर आग लग गई। कालू कौवे, तुम्हें तुम्हारी शरारत की सजा मिली है। जब सामान लाने की बारी थी तब तुम कुछ भी नहीं लेकर आए और खाने में तुम सबसे आगे हो गए। थोड़ी देर बाद सब पक्षी टूनी चिड़िया के पास आ जाते हैं
और टूनी चिड़िया सब। आज फिर पूनम की रात है, तमाम पक्षी जश्न मनाएंगे। उनका जश्न मनाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तुम किस तरह के पति हो? क्या मेरे लिए तुम इतना भी नहीं कर सकते कि उन पक्षियों को रोक लो? और वो टूनी चिड़िया, जब वो बनाव सिंगार करती है तो मुझे जरा भी अच्छी नहीं लगती। तुम्हें पता नहीं क्या जलन है। पूनम की रात महीने में सिर्फ एक बार आती है। अगर वो पक्षी खुशियां मना लेते हैं तो वो तुम्हारा क्या लेते हैं? मुझे पहले से ही पता था तुम कोई उपाय निकालने की बजाय मुझे ही भाषण देना शुरू हो जाओगे। मुझे शोर शराबा और हंसी खुशी नहीं पसंद। मुझे सन्नाटा अच्छा लगता है। खामोशी, हर तरफ खामोशी ही होनी चाहिए। आज रात अगर टूनी चिड़िया की खुशियां मिट्टी में न मिला दी तो मेरा नाम भी रानी कव्वी नहीं। मानो मानो, आज पूनम की रात है, जल्दी उठ जाओ, बहुत सारे काम करने हैं। और आज तो सब पक्षियों ने हमारे घर भी आना है। पिछली पूनम की रात ये फैसला हुआ था कि अगला जश्न हमारे घर में होगा और इस दफा तोते और तोती की शादी भी है। सारा इंतजाम मेरे जिम्मे है। हाँ मम्मा, मैं उठ गया। आज तो बहुत मजा आने वाला है। थोड़ी देर बाद सभी पक्षी टूनी चिड़िया के घर के पास इकट्ठे हो जाते हैं। टूनी चिड़िया, इस दफा कौन से पक्षी की शादी है? आज तोते और तोती की शादी है। टूनी चिड़िया, तुम जल्दी से हमें हमारे काम बता दो ताकि हम जल्दी से सारी तैयारी मुकम्मल कर लें। हाँ कबूतर भैया, आपने कुछ चनों के दाने लाने हैं। और तोते भैया, आपके तो परिवार की शादी है ना, तो आप आज मिठाई लेकर आओगे। चील बहन, आपके जिम्मे अंगूर हैं और अगर कोई मौसमी फल मिल जाए तो वो भी ले आना। मानो फूल लाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। फूल खुशबू वाले लाना, तुम्हारी तो दोस्ती है ना फूलों के साथ। जी मम्मा, मैं अपना काम अच्छे से करूँगा। और फिर सभी पक्षी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। मैंने तुम्हें साफ साफ कह दिया है कि अगर आज जंगल में जश्न हुआ तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। मैं यही सोच रहा हूँ कि कुछ न कुछ तो करना ही होगा। तुम्हें मैं मेके तो नहीं जाने दूंगा। मेरे दिमाग में एक उपाय है। आज सारा इंतजाम टूनी चिड़िया कर रही है। क्यों न टूनी चिड़िया को किसी ऐसी मुसीबत में डाल दिया जाए कि वो सारी खुशियाँ भूल जाए। ये हुई ना बात। कव्वे मियाँ, तुम तो बहुत जीनियस हो। लेकिन हम उसे कौन सी मुसीबत में डालें? अरे हाँ, वो देखो सामने टूनी चिड़िया का बेटा मानू चिड़ा आ रहा है। और मुझे उपाय मिल गया। मेरा तुमसे वादा है कि आज तो जश्न नहीं होगा। आज तो जश्न की बजाय सोग होगा, सोग। मानू बेटा, इधर आओ, मेरी बात सुनो। तुम बहुत जल्दी में लग रहे हो। आज पूनम की रात है और आप तो जानते हैं कि हर पूनम की रात किसी न किसी पक्षी की शादी होती है। इस दफा तोते और तोती की शादी है और सारा इंतजाम मैं और मेरी मामा कर रहे हैं। आप लोग भी जरूर आना। अरे हाँ जरूर, मैं जरूर आऊँगा। तुम्हारी आंटी तैयार हो रही है, बस हम थोड़ी ही देर में आते हैं। मगर तुमने बताया नहीं कि तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो। मैं फूल लेने जा रहा हूँ। मेरी मम्मा ने मेरे जिम्मे फूल लगाए हैं, वो भी खुशबू वाले। लेकिन तुम फूल कहाँ से लाओगे? पहाड़ों की तरफ जा रहा हूँ मैं। शायद तुम्हें पता नहीं कि कल मैं पहाड़ों की तरफ गया था। वहां पर तो कोई फूल नहीं था। क्या सच में? अरे हाँ बेटा, और क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? मुझे भी तो गजरे चाहिए ना। तुम मानू के साथ चले जाओ, मेरे लिए भी फूल ले आना और मानू भी फूल ले लेगा। अरे हाँ, ये ठीक है। चलो मानू बेटा, पहाड़ों के पीछे जो गुफा है उसके पास बहुत सारे फूल लगे हैं। चलो कव्वे अंकल, इकट्ठे चलते हैं।